आरएसएस के लोग बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी का ये अपना स्लोगन है, उस स्लोगन को पसंद कर रहे हैं बोल के आरएसएस ने इसको स्वीकार कर लिया। उनका आरएसएस का मुखिया एक जाकर उनसे बात करने के बाद, अब वो उसके कंपटीशन में ये लोग अलग स्लोगन दिए हैं। एक है सेफ है, ठीक है भाई, अब छोड़ना कौन चाहते हैं? क्या हम सब द्रोही हैं? क्या हम देश को एक नहीं रखना चाहते? अरे हम देश को एक रखने के लिए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी जान बिछावर कर दी, अपने जान हमने खो लिया बड़े बड़े नेताओं को। और महात्मा गांधी जी को किसने मारा? आप बोलिए। मारने वाले भी आप, बांटने वाले भी आप, और दोष दूसरों पे देते हो। हाँ, बांटते भी आप ही हो, काटते भी आप ही हो, और दूसरों को मारते भी आप ही हो, और कहते ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों, आप इसी के ऊपर समझिए कि लोग देश को एक रखने वाले ये बात कभी नहीं बोलते। हम एक है, देश के एकता के लिए सभी लोग अपनी जान देने वाले हैं। क्या इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान नहीं दी देश के एकता के लिए? क्या राजीव गांधी जी ने अपनी जान नहीं दी देश के एकता के लिए? आपके पास कौन ऐसा महापुरुष है, मुझे बताओ, देश के लिए, एकता के लिए अपनी जान दिया है? लेकिन भड़काऊ भाषण देना और बार बार झूठ कहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मोदी जी को क्या अच्छा लगता मुझे मालूम नहीं। उन्होंने इतने झूठ बोलते हैं। मैं तो कभी पार्लियामेंट में बोलता था उनको, साहब आप इतने झूठ बोलते हैं की मराठीमध्ये म्हणतात की खोटं बोला पण रेटून बोला, नहीं, खोटं बोला पण रेटून बोला तो लोग आपोआपच खरं समजतात। तो ऐसा है मोदी जी का, झूठ बोलना और जोर से बोलना। अब भाई आप ही खुद बोले कि मैं बाहर देशों में कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस सरकार ने काला धन रखा है, मैं लाके आपको 100 दिन में दूंगा। दिए? ये झूठ नहीं है। और आपने ये कहा उसके बाद में 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा। 10 करोड़ नौकरियां आपने दी इस 11 साल में। फिर आपने कहा किसानों के लिए आप एमएसपी डबल करेंगे, आपने किया। महिलाओं पर जो अत्याचार हो गए, इसके बाद मैं आने के बाद खत्म होगा। नोटबंदी का आपने कहा कि नोटबंदी इसलिए मैं करना चाहता हूं, काला धन खत्म करने के लिए और टेररिस्ट को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मैं ये 100 दिन में आपको करके बताऊंगा, ये भी बोले। अगर नहीं करूंगा तो मुझे किसी भी चौरस्ते पे आप मुझे हैंग कर सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं। जो सजा दिए वो मैं लेने के लिए तैयार हूं, किसी भी चौरस्ते पे।
अरे एक प्राइम मिनिस्टर होके इतने झूठ बोलते हैं। और हम अगर बोले तो बीजेपी आरएसएस वालों को लगता है कि भाई ये कांग्रेस वाले उसको उनके ऊपर गैर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये जो है मोदी जी का बार बार ऐसे बात करके सब तरफ भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना, ये उनका काम। और जब कांग्रेस अपनी एक स्कीम बना के लोगों के सामने रखती है, उसको उन्होंने कहा कि ये फ्री बी है, क्या फ्री बी क्या रेवड़ी है। उसने कहा साहब आपने क्या कर रहे, आप जो हम किए थे गारंटी जो दिए थे, आप वही गारंटीज आप रिपीट कर रहे हो और बोल रहे हो कि कल ही भाषण उन्होंने किया। कहीं भी जाते, मैं झारखंड गया था, वहां भी उन्होंने एक दिन पहले भाषण किया था ऐसा ही। तो मैं आपको चंद आंकड़े भी दिलाऊंगा इसके बाद में। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, कौन नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन, ये सब मिले हैं, कौन नहीं चाहता। और जब वो रेड बुक बताते हैं पब्लिक मीटिंग में, इसको सेव करो बोले, वो अर्बन नक्सलाइट, वो लाल दिखाने का क्या मकसद, कि लाल दिखाने का ये मकसद अर्बन नक्सल को ये प्रोत्साहन दे रहे, कम्युनिस्ट पार्टी को ये प्रोत्साहन दे रहे। अरे संविधान बताना अगर गुनाह है लोगों को, कोई ये भी कहता है कि उस खाली पन्ने हैं, अरे सफेद, यह मैं नहीं सुना आज तक कि जो किताब प्रिंट होती है, कोई भी पब्लिशर प्रिंट करता है, वो लाल भी करता है कवर, नीला भी करता है, हर इससे वो कर सकता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि देखो ये लाल किताब उन्होंने ये देखो, हमको तो ये बोला, तो प्रधानमंत्री जी को यही किताब उन्होंने भेंट किया, राष्ट्रपति को। तो ये कहते हैं एक और करते हैं एक। इधर तो राहुल जी को वैसा बोले, नहीं हर जगह हर लॉयर रखता है, हर आदमी अब मेरे पास है, देऊं क्या आपको? नहीं है, मेरे पीछे है, तो लाओ भाई, बताएंगे हमारे दोस्तों को। तो ये छोटी सी बात है, हाँ ये छोटी सी बात है, इसको उछालते हो कि देश की समस्या और राज्यों की समस्या से लोग जो जूझ रहे हैं, ये प्रिंटेड है, देखिए, खाली नहीं मेरे पास। खाली है, हाँ खाली, बेचारा ऐसा नहीं पढ़ा होगा किताब, ऐसा देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। हाँ तो ये आपने देखा है, ये जो एक बहुत बड़ा झूठ वो बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम बताएंगे आपको आंकड़े जो, अरे लाओ, देखिए मैं आपके सामने इसलिए थोड़ा सा वक्त आपका ले रहा हूं, माफ करना, कि ये कर्नाटक का बजट है जिसको उन्होंने बोला कि झूठ, ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, कांग्रेस वाले बगैर इम्प्लीमेंट करे ऐसे योजनाएं लाते, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन खुद अगर मोदी साहब वहाँ का बजट पढ़ते या अपने
फाइनेंस मिनिस्टर से पढ़ाते या अपने सेक्रेटरी से पढ़ लेके बोलते तो मैं बोलता था भाई ठीक है, चूक हो गई। हमने कर्नाटक में गृह ज्योति जो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है और उसके लिए हम 9,657 करोड़ रखा है और अब तक 5,164 करोड़ खर्च हो गए। दूसरा, शक्ति जो बस में फ्री महिलाओं को, सभी महिलाओं के लिए 5,015 करोड़ हमने बजट में अलोकेट किया है और अब तक खर्च हो गए हैं 2,709 करोड़। फिर गृह लक्ष्मी, ये गृह लक्ष्मी के लिए 2,000 हर महिला को जो अपने घर की सबसे बढ़िया होती है, उस कुटुंब की जो मुखिया होती है, उनको 28,608 रुपये हमने इसमें बजट में एलोकेशन किया। खर्च अब तक हो गया 13,451 करोड़, 13,451 करोड़। और अन्न भाग्य एडिशनल 5 kg हम देने का वायदा किए थे बीपीएल फैमिली को, उसमें से 8,080 करोड़ उसको रखे थे, उसमें 2,582 करोड़ खर्च हो गए। युवा निधि, ये फाइनेंशियल एड फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए 650 करोड़ हमने रखे थे, उसमें 108 करोड़ खर्च हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।